दोस्तों नमस्कार। जय परशुराम इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं या कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं या कोई ना कोई कंफ्यूजन होता ही है, चाहे वो बिगनर हो चाहे एक्सपर्ट हो। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों हमारे सामने दो सेंटेंसेज हैं। पहला है मुझे जाना है। अगर मैं पूछूं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, जिससे पहले आप आंसर दो, आप दूसरा सेंटेंस देखें। दूसरा सेंटेंस है मुझे जाना पड़ता है। तो दोस्तों यूजुअली क्या करते हैं, हम दोनों की एक ही इंग्लिश बनाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको इंग्लिश स्पोकन सिखा रहा हूँ और इंग्लिश स्पोकन में कभी ट्रांसलेट नहीं होता। अब मैं तो बस एक कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ आपको। आप फील को देखें, भाव को देखें। अगर कोई कह रहा है मुझे जाना है तो इसका मतलब है उस इंसान का कुछ काम है, वो उसे पूरा करना चाहता है। दूसरा वाला सेंटेंस बता रहा है कि काम तो इंसान का खुद का ही है, उसे ही करना है, लेकिन बिना मन से कर रहा है, थोड़ी मजबूरी है उसके सामने। यानी कि अगर कोई आपसे कहे कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो और आप उससे कहते हैं कि मुझे जाना है कहीं, यानी कि कहीं जाके मैं आता हूँ उसके बाद आपकी हेल्प करता हूँ, यानी कि आपको अपना काम करना है। ये नॉर्मल सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस में इज टू का यूज होगा, आर टू का या फिर एम टू का यूज होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जो दूसरा वाला सेंटेंस है कि मुझे जाना पड़ता है, उसे कब कहेंगे? मान लो छोटा बच्चा है, उससे अगर पूछें, बोले स्कूल क्यों आते हो, बोले आना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। मतलब वो मन से नहीं चाहता कि मैं जाऊं, बट उसे जाना पड़ता है, काम उसी का है। अगर आपके घर पर कोई इस भरी दोपहर को कोई गेस्ट आए, घर वाले बोल दें कि दुकान से जूस लेकर आओ, तो दोस्तों काम आपका ही है, आपको करना है। बट अंदर से इच्छा नहीं होती कि दोपहरी में जाऊं, तो वहां आप नीचे वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। दोस्तों अगर किसी काम को हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो वहां इज टू का, एम टू का, आर टू का यूज होगा। और यदि किसी काम को मजबूरी में आके कर रहे हैं, बिना मन से कर रहे हैं, तो वहां हैज टू, हैव टू का यूज होगा। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू का यूज करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज टू का यूज करेंगे। इसी सेंटेंस को यदि पास्ट में ले जाएंगे तो हैड टू का यूज करेंगे। जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ा, इसके लिए कहेंगे आई हैड टू गो टू स्कूल। अगर फ्यूचर की बात करें तो शैल हैव टू और विल हैव टू का यूज करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आई और वी, उनके साथ शैल हैव टू, बाकी के सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव टू का यूज करेंगे। हालांकि स्पोकन में विल ज़्यादा कॉमन है, आप विल लगा सकते हैं, खासकर स्पोकन में। दोस्तों एक और सेंटेंस है इसके अलावा, वो है मुझे जाने दो। क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में? दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये लेट इम्पेरेटिव कहलाता है। इम्पेरेटिव है, लेट वाला है, इसलिए इसे लेट इम्पेरेटिव कहते हैं। मुझे जाने दो यानी परमिशन मांग रहे हैं हम यहाँ। और जब परमिशन मांगनी हो तो ऐसे सेंटेंसेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो लेट के बाद मे आएगा। और लेट के बाद जब भी वर्ब आएगी ना, हमेशा वी फर्स्ट आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो अपना सेंटेंस होगा लेट मी गो। क्योंकि लेट एक प्रीपोजिशन भी है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आती है, जैसे कि यहाँ मे आई है। तो लेट एक प्रीपोजिशन है, कंफ्यूज ना हो, लेट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जैसे अक्सर आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप ऑक्सफोर्ड खोल के देखोगे तो मिल जाएगा आपको। इसी तरह एक गिवन प्रीपोजिशन भी है, GIVEN। दोस्तों गिवन भी एक प्रीपोजिशन है, गिव की थर्ड फॉर्म होने के साथ साथ प्रीपोजिशन भी है। विया भी एक प्रीपोजिशन है, शायद आपने ना सुना हो, VIA विया, वो भी एक प्रीपोजिशन है। इसी तरह लेट प्रीपोजिशन है, इसके बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस आएगी और सेंटेंस होगा लेट मी गो। अगर हमको बोलना है उसे जाने दो तो लेट हिम गो, हिम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन की। दोस्तों अगला सेंटेंस है मैं जाता तो हूँ। दोस्तों या तो हम इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं या कर भी लेते हैं तो हमारे पास इसकी सही व्याख्या नहीं है। देखें दोस्तों, मैं जाता तो हूँ सेंटेंस है, पहले सिंपल सेंटेंस देखें। मैं जाता हूँ,
मैं जाता हूँ की इंग्लिश होगी आई गो। लेकिन मैं जाता तो हूँ, हम स्पोकन की बात कर रहे हैं, हम इसे कब बोलेंगे मैं जाता तो हूँ? जब हम किसी सेंटेंस को जोड़ देकर कहेंगे कि हाँ जाता तो हूँ मैं। हम यहाँ जोड़ देकर कह रहे हैं दोस्तों, तो ये सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि जोड़ को इंग्लिश में एम्फेसिस कहते हैं। तो ये सेंटेंस एम्फेटिक सेंटेंस होगा। और इंग्लिश में कहेंगे इसे आई डू गो, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू आएगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जा तो रहा हूँ कि इंग्लिश क्या होगी, या मैं जा तो चुका हूँ कि इंग्लिश क्या होगी, तो दोस्तों उनकी कोई इंग्लिश नहीं होगी, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में नहीं हैं। हम जोड़ देने के लिए इस सेंटेंस में डू को लेकर आए, क्योंकि डू क्या है यहाँ दोस्तों? डू एक पेरिफ्रेस्टिक वर्ब है। मैं जानकारी के लिए बता दूं, पेरिफ्रेस्टिक वर्ब 3 होती हैं, डू, डज एंड डिड। दोस्तों पेरिफ्रेस्टिक का मतलब है वो हेल्पिंग वर्ब जो सिंपल सेंटेंस में ना आके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज की जाती हैं, वो पेरिफ्रेस्टिक फॉर्म कहलाती हैं। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस में कोई एच भी नहीं आती, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आएगी। तो मैं जाता तो हूँ या मैं गया तो था, ये 2 ही सेंटेंसेज बनेंगे तो लगा के। बाकी के 10 सेंटेंसेज में इस तरह के एम्फेटिक सेंटेंसेज नहीं बनेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज मैंने कुछ आपको नया सिखाया है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।